हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथ्स का एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। ये जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है, सीबीएसई सबसे पहला जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उसका एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, में ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ, बताना है कि एलसीएम है, एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलसीएम निकालने का क्या प्रोसेस होता है, एचसीएफ निकालने का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जैसे ए का वैल्यू क्या है, तो x टू द पावर 3 y टू द पावर 2। बी का वैल्यू क्या है, x, y का पावर क्या है 3 है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि दोनों में होना चाहिए और जिसका पावर कम हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो लोएस्ट पावर क्या है, तो 1। इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों में लोएस्ट क्या है, तो y का पावर 2। एलसीएम का क्या नियम है, जिसमें हाईएस्ट पावर है उसी को लेते हैं। आप देखो x का पावर 3, x का पावर 1, x का पावर 3 लिए, y का पावर 2, y का पावर 3, दैट मीन्स जिसका हाईएस्ट पावर है वही लेंगे। एलसीएम एक और खासियत क्या है, अगर दोनों में नहीं भी है तो भी लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ना एलसीएम एलसीएम क्या लिखा हुआ है, आपको ये बोला है कि प्रोडक्ट को डिवाइड करना है एलसीएम से। तो आप देखो प्रोडक्ट को अगर एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर क्या, एचसीएफ। प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करने बोला है, एलसीएम, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट बाय एलसीएम। दैट मीन्स बच्चे क्या करते हैं, या एलसीएम समझ के एलसीएम निकाल देते, गलत है। यहां देखना पड़ेगा डिवाइडिंग द प्रोडक्ट बाय एलसीएम। तो प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एचसीएफ। तो दैट मीन्स आपका एचसीएफ क्या है, एक्स वाई का पावर 2। दैट मीन्स राइट आंसर एक्स वाई का पावर 2। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आपका ग्राफ दिया हुआ और लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि आपका ऑप्शन 2 जीरोस होगा, 1 जीरो होगा, 1 जीरो और नो जीरो। तो स्वाभाविक है आपको देखना है कि यहां पर इक्वल टू के बाद x है कि y है। तो इक्वल टू के बाद x है, तो दैट मीन्स x वाले लाइन में कितनी जगह टच है, तो एक जगह टच है। इसका मतलब जीरोस 1 होगा और x का वैल्यू यहां पर क्या है, तो 3 है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 1, एक जीरो है और वह जीरो का वैल्यू क्या है, तो 3 है। अगर यहां पर क्वेश्चन में अगर y लिखा हुआ रहता तो y के लाइन को अगर हम लोग देखते, लेकिन x लिखा हुआ इसलिए x के लाइन में एक जगह टच हुआ तो एक ही जीरो हुआ और x का वैल्यू 3 है, तो 1 जीरो एंड द जीरो इज 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ग्राफ है और देखने के बाद ये पूछ रहा है कि द गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो चूंकि ग्राफ से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। 3 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ये दोनों लाइन अगर आपस में कहीं कट गया तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का क्या नियम होता है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा। यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, जो कि ये दिख रहा है, इसमें दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता, कभी नहीं कटेगा। तो इसका होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसको हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं और इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और थर्ड होता है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ये न कटेगा न पैरेलल होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर लेगा। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2।
इसको हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं या हम इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो आपको जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर के आधार पर आपको तो क्या लग रहा है कि ये दोनों इक्वेशन जो है पैरेलल है, और जब दोनों इक्वेशन पैरेलल होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ 9x² - 6x - 2 = 0। अब आपको ये बताना है कि इसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब होता है कि इसका जो रूट्स निकलेगा वह इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा कि नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या इसका कंडीशन होता है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ 9x² - 6x - 2 = 0। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि x² के साथ 9 है, इसका मतलब a का वैल्यू 9 हुआ। x के साथ -6 है, इसका मतलब b का वैल्यू -6 हुआ। और कांस्टेंट में आपका क्या है? तो -2 है, इसका मतलब c का वैल्यू जो है वह -2 है। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, d का वैल्यू जो है अगर वह पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इसका जो आंसर निकलेगा वह दो आंसर निकलेगा और दोनों अलग अलग होगा। अगर d का वैल्यू >0 मतलब पॉजिटिव आया तो इसका दो आंसर निकलेगा और दोनों का डिफरेंट वैल्यू होगा। सेकेंड है, अगर d 0 आया तो इसका दो आंसर आएगा और दोनों का सेम वैल्यू होगा। और थर्ड में अगर d <0 मतलब d अगर नेगेटिव आया तो इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा क्लास 10 तक, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी फॉर्म है, रियल नहीं आएगा। नो रियल मतलब इमेजिनरी आएगा, जो कि 11 में पढ़ना। तो आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब आंसर जो निकलेगा वह रियल वैल्यू होगा, और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसलिए आपका आंसर जो है वह 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। दो गो एपी है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म -1 है और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म -8 है, तो बताना है दोनों के फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ कि दो एपी है और दोनों एपी के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर 100 टर्म का 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखते हैं 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 ही कर देते हैं, जो कि गलत है। रूल क्या बताता, अगर दो एपी है और दो एपी का अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, अगर 100 टर्म का कॉमन डिफरेंस अगर 100 है तो 50 टर्म के बीच का भी कॉमन डिफरेंस 50 ही होगा, 100 ही होगा। कॉमन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है डिफरेंट एपी का अगर डिफरेंस सेम है तो अगर दो एपी के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस 100 टर्म का अगर 100 है तो 1000 टर्म का भी 100 ही होगा, 1 लाख टर्म का भी 100 होगा। तो यहां पर दोनों का फर्स्ट टर्म दिया हुआ, तो देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले हमने फर्स्ट एपी का लिया, फर्स्ट एपी का मेरा फर्स्ट टर्म दिया हुआ, सेकंड एपी का मेरा फर्स्ट टर्म दिया, और दोनों के एपी के फर्स्ट टर्म को घटा दिए तो दोनों के बीच में 7 आया। इसका मतलब है अगर दोनों का 5th टर्म को भी घटाएंगे तो भी 7 आएगा, दोनों के 10th टर्म को भी घटाएंगे तो भी 7 आएगा। तो स्वाभाविक इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों का 4th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो दो एपी का डिफरेंस अगर सेम है तो कभी चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम रहता है। अगर दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का अगर डिफरेंस 7 है तो दोनों के 4th टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा?
सेम ही होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक MCQ बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से लेकर 10 तक डील करूंगा। थैंक यू।